दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एवरीथिंग अबाउट मनी के इस आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ के रिगार्डिंग। 15 से 17 दिसंबर के दौरान जो है आईपीओ सब्सक्रिप्शन डेट था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो जो शेयर अलॉटमेंट है वो रिक्वायरमेंट 540 करोड़ का था कंपनी की तरफ से, लगभग 73 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो रिक्वायरमेंट था। उसके अगेंस्ट जो है वो लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो तकरीबन जो है 540 करोड़ के अगेंस्ट 40,000 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है वो लोगों ने दिया है। 198 टाइम्स जो है वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 200 लोगों में से सिर्फ एक आदमी है उसको आईपीओ के जो शेयर है वो अलॉट होंगे। बाकी 199 जो है वो उन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है। इसका डेट जो है वो 22 दिसंबर है, यानी कल का डेट है। कल इसका अलॉटमेंट शुरू होने वाला है। नॉट ऑल इन्वेस्टर विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ शेयर दैट दे हैड सब्सक्राइब फॉर। यानी अगर आपने 2 लॉट अप्लाई किए हैं या 10 किए हैं या 1 किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिलेंगे तो सारे के सारे जितना आपने अप्लाई किया वो मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना मिले। कई बार आपने 10 अप्लाई किए तो हो सकता है आपको 2 मिले, हो सकता है आपको 5 मिल जाए, हो सकता है आपको 10 के 10 मिल जाए, या हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। तो टोटल आप देखेंगे तो ये आईपी को जो है 37 लैक्स का जो है वो ब्रैकेट था, तो वो जो है 176 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनको 28.32 लैक्स का ब्रैकेट था, तो वो जो है 620 टाइम जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर यानी मेरे जैसे आप जैसे लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको 66.08 लैक्स का ब्रैकेट था, और वो जो है 29.33 टाइम जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तकरीबन 18,400 का ब्रैकेट था, तो वो जो है 45 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल जो है 1.32 सीआर का ये पूरा ऑफ़र साइज़ था, और वो जो है 198 टाइम ऑन एन एवरेज सब्सक्राइब हुआ है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी ये वो दो कैटेगरी है जहाँ पे एक्चुअली मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन हो सकता है? इसमें जैसे बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। अगर ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होता सबसे ज़्यादा, तो एक समझ सकते थे कि चलो एक हाइप क्रिएट किया हुआ है या एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बट अगर जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली ये शेयर में बहुत सारा पोटेंशियल है, और फ्यूचर का इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही आया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हो सकता है फ्यूचर के लिए। अब हम बात करेंगे ग्रे मार्केट। तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि ग्रे मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, ग्रे मार्केट में वो चल रहा है। तो एक्चुअली ग्रे मार्केट होता क्या है? तो ग्रे मार्केट जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है जो लोग जो है वो तैयार रहते हैं उस शेयर को हासिल करने के लिए, नई जो कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है। और जो ग्रे मार्केट शेयर जो है वो अमूमन एक मेज़रमेंट होता है, इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है, इसका कोई नापने का या मापने का कोई तरीका नहीं है। ये सब न्यूज़ और बज़ और यही चीज़ों से आपको, तो मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि अभी जो है मिसेस बेक्टर आईपीओ जो है उसका ऑफ़र प्राइस जो है आपको पता है 286 से 288 का ऑफ़र प्राइस है जो कंपनी ने रखा है। अब इसमें जो है ग्रे मार्केट जो है वो 80% प्रीमियम देने के लिए रेडी है, यानी 230 रुपये। तो 230 रुपये जो है वो 230 रुपये है। 288 का जो ब्रैकेट है उसका 80% जो है अगर आप निकालेंगे तो 230 रुपये होता है। तो यानी तकरीबन जो है ग्रे मार्केट का जो प्राइस है वो 516 रुपये से 518 रुपये के तकरीबन आता है, जो लोग देने के लिए रेडी है मिसेस बेक्टर आईपीओ का जो शेयर लिस्ट होगा उस चीज़ के लिए। तो यानी आपका अगर ये सारे जो प्रेडिक्शंस अगर सही होते हैं और अगर आपको यूनिट मिलती है, तो अगर आपको 286 रुपये का यूनिट आपको अलॉट होता है, तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग जो है वो ये 516 रुपये में आपको
लिस्ट हो जाएगा, यानी आप ऑन द फर्स्ट डे जो है आपका 80% का मार्जिन हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, आप एक अच्छा गेन कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कैसा मोमेंटम होता है, वो अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है। तो लिस्टिंग का भी कुछ कंफर्म नहीं है कितने पे खुलेगा, 300, 350 या जो भी एक अमाउंट है वो कहाँ खुलेगा किसी को कुछ पता नहीं है। मगर जो मार्केट सेंटीमेंट है वो ये बोलते हैं कि तकरीबन 500 के ऊपर ये खुलना चाहिए। अब आप जो है वो चेक कैसे कर सकते हैं आईपीओ का अलॉटमेंट। ओके, तो उसके जो है मोटे मोटे 2 तरीके हैं। एक आप बीएससी या एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा जो है आप रजिस्ट्रार का जो वेबसाइट है लिंक्डइन, वहाँ पे भी आप जो है जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी से चेक करना है तो आपको सिंपली जो है बीएससी की वेबसाइट पे जाना है। बीएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आप सेलेक्ट कीजिए इक्विटी। उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इक्विटी होता है। आप इक्विटी को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको पैन नंबर पूछेगा। जैसे ही आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर दोनों डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको यूनिट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो कितनी यूनिट आपको अलॉट हुई है। तो उसमें 2-3 चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, सबसे पहले जो है वो आपका नाम आता है, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, फिर आपने कितने यूनिट अप्लाई किए थे, यानी आपने 1 लोड किया था, 2 लोड किए थे, 3 लोड किए थे, और उसमें से आपको कितने लोड जो है वो अलॉट हुए हैं, 1 हुआ है या 10 हुए हैं या 0 हुआ है, वो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है लिंक्डइन टाइम का है और रजिस्टर का वेबसाइट। सेम आप वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक जो है वो दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उस पर जाइए। उसमें वहाँ पे जो आपको एक ड्रॉप डाउन होगा, वहाँ पे आप जो कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद जो है आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके आईपीओ अलॉटमेंट का जो है स्टेटस आपको दिखाई दे देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेरी का जवाब देने का। और कल जो है 22 दिसंबर तकरीबन 12 से 2 के आसपास ये खुलना चाहिए, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो 12 से 2 के करीब होता है जब ये खुलता है। आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। जैसे ही अपडेट होगा मैं अपने ट्विटर हैंडल पे और यूट्यूब पे जो है वो उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको जो यूनिट जो है अगर अलॉट होते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से पैसे जो है वो डेबिट हो चुके हैं। अभी तक जो है वो अमाउंट होल्ड पे है, बट जैसे ही आपको यूनिट अलॉट होंगे आपको उतना अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको मैसेज नहीं आता है डेबिट होने का, तो आपको दूसरा मैसेज आएगा कि आपने जो मैंडेट जो है वो अप्रूव किया था, वो मैंडेट जो है वो हट गई है। आपका अमाउंट जो है वो पहले ब्लॉक था, अभी अनब्लॉक हो गया है, और वो उतना अमाउंट जो है आपके अकाउंट में शो करने लग जाएगा। तो आपको बैंक की तरफ से दोनों ही मैसेज आएंगे। और प्रोबेबली नेक्स्ट डे जो है वो आपका ज़ीरोदा में अगर है, या आप स्टॉक में है, या आप जिस भी ब्रोकरेज कंपनी के साथ आप काम करते हैं, उनसे आपको मैसेज आएगा, बाकायदा ईमेल भी आएगा कि आपको यूनिट अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है आईपीओ में। नेक्स्ट जो है वो अभी आईपीओ लॉन्च हुआ एंटनी वेस्ट का। अगर आपको चाहिए तो हम एक वीडियो बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए, तो हम एक डिटेल वीडियो उस पर लेके आएंगे आप सभी के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट मनी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।